क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू नैतिक। जय श्री राम पटेल। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बस ये मनोकामना रखता हूं कि अगली साल आप लोग मुझे आईआईटी के अंदर बैठकर वहां से टीचर्स डे की विशेष दें। सही है या नहीं? हाँ या ना? तो लग जाइए, हम भी लग जाते हैं। ओके शिवम, ओके। शायरी, नाइस नेम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आईआईटी का जिसका सपना है, आईएएससी का जिसका सपना है। आज शायरी हो जाए। नहीं नहीं, किसी का नाम शायरी था, मैं वो बोल रहा था। बहुत अच्छे अभिषेक, दैट्स द स्पिरिट, कीप इट अप। अभिषेक कह रहे हैं डर लग रहा है। जो डर गया वो अपने घर गया। समझ में आया या नहीं? अरे यार, तैयारी कर रहे हैं, वो मौका आएगा उस दिन जलवा बिखेरेंगे। काहेगा डरना? तुम जो पढ़ रहे हो उसके अंडर पेपर आएगा। आप अगर डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू वुड डोमिनेट पेपर। आप पेपर को डोमिनेट करेंगे। बहुत अच्छे लक्ष्य, टेस्ट में बहुत इंप्रूव हुआ, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू लक्ष्य। एक कह रहा है कुछ वाक्य सुनाइए। मैं हमेशा साथ हूं आप लोग के, बस आप लगे रहिए, हिम्मत मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए। जो कंटिन्यूअस मेहनत करता रहता है, हाँ, उसका रिजल्ट शानदार आता है। स्कूल दिक्कत दे रहे थे, दिक्कत ना हो तो जीवन जीने का मजा ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहनी चाहिए। समझ में आया? दो चार प्रॉब्लम्स हो तो मुस्कुराइए कि आपके साथ सब कुछ नॉर्मल है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे भाई घबराइए, क्योंकि कोई समस्या जल्द ही आने वाली है। वंस अगेन थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, क्या तुम्हें टार्जन याद है? टार्जन, टार्जन वाला अपन कर रहे थे ना भाई। टार्जन वाला काम कर रहे थे, रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। मुझको ऐसा लगता है कि हमें यहां से डिस्कस करना है। इज इट ओके? थ्योरी कॉपी होमवर्क डन, बहुत सुंदर बात। मुझको ऐसा लगता है कि यहां तुमने बड़े वाले का न्यूक्लियोफाइल लिया है एंड छोटे वाले का इलेक्ट्रोफाइल लिया है। चेक राइट नाउ। सीट एंड बीबी, बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। देखो मगर बोर्ड पर, मुझको ऐसा लगता है ये न्यूक्लियोफाइल है एंड ये CH2X, CH डबल बॉन्ड CH2। सारे देखो, कोई गड़बड़ है तो बता दो, कोई गड़बड़ है तो बताना पड़ेगा आपको। 14th का सॉल्यूशन करें। 14th में सोडियम मेटल चुरा ले जाएगा इस H को, बनने वाली चीज होगी ये देखिए O माइनस Na प्लस, और फिर O माइनस मुस्कुराएगा
और क्या है, इसके एंटी बॉन्डिंग में लात लगाएगा। बनने वाली चीज है ऑक्सीडेन, इपॉक्साइड। रिंग बनेगी, रिंग बनेगी, देख लो, सारे देख लो। 12th में आदित्य दूसरे कॉम्बिनेशन से ये मेजर नहीं आएगा। 12th में ये इकलौता कॉम्बिनेशन है जो ये मेजर प्रोडक्ट देगा। चेक करो भाई, पॉलीमर हर्षित तभी बनाना जब ये बोला जाए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आए ना, वैसे इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक डोमिनेट करेगा। क्लियर है या नहीं? रघुवरन सब करेंगे, डोंट वरी। पीवाईक्यू करेंगे, करेंगे, साथ में करेंगे। चेक कर लो, क्या तुम्हें लगता है सेम मेथड से तुमने ये बनाया? सारे देखो, क्या तुम्हें लगता है सेम मेथड से तुमने ये बनाया? सेम मेथड से ये बनाया। ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्मेशनल फॉर्म में भी बता सकता हूं। जैसे देखिए, ये है सल्फर अप, Cl डाउन, तो पहले क्या हुआ होगा बताइए? सोडियम ने सल्फर का H ले लिया होगा, सोडियम मेटल ने सल्फर का H ले लिया, एंड यहां क्या आ गया? S माइनस Cl, और ये अटैक करके Cl बाहर। तो भाई साहब, बनने वाली चीज यही तो हुई, बनने वाली चीज यही तो हुई। गॉड ब्लेस यू दिनेश। कर लोगे या नहीं? नहीं, बोट फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि बोट फॉर्म में दे वुड बी क्लोज। चेयर में ये दूर होंगे, चेयर में ये दूर होंगे। ओके, 17th क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था। चेक करो, यस, ये THF है, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। चलिए भाई, चलिए, 18वां क्वेश्चन किया है तो बता दो, 18th क्वेश्चन किया है तो बता दो। सारे बोलो भाई साहब, क्या तुम मानते हो कि 18th क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है? सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है इन दो OH में? इन दो OH में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? वेरी गुड अविरल, ऊपर वाला H, NO2 की वजह से। तो मेरे भाई O माइनस Na प्लस NO2 एंड OH, ये आपका P है, और फिर ये SN2 कर लेगा, और अगर ये SN2 कर लेगा तो ये आ गया OCH3 OH एंड NO2। ठीक है, अगर हम यहां बात करें NaOH एक्सेस, मेरे भाई ये दोनों H को हटा देगा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। लेकिन समझदार के लिए क्या काफी? इशारा। मुझे बताओ, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक साइट है और ये रिलेटिवली वीक एसिडिक साइट। क्या तुम मानते हो स्ट्रॉन्ग एसिडिक साइट का कंजुगेट बेस क्या होगा? वीकली बेसिक एंड वीकली न्यूक्लियोफिलिक होगा। वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होगा। और अब मेरे भाई इसने CH3I करवाया है, तो भाई साहब बताओ, स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक नीचे वाला अटैक करेगा, खटैक, SN2 तो होगा, लेकिन बनने वाली चीज को तो देखो,
ऊपर ONA, नीचे OCH3, ये NO2, ये आया Q डैश। क्या आप देख रहे हैं? ये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था कि आप ऐसे देखें, स्ट्रॉन्ग एस का कंजुगेट बेस वीक, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, और एक एकदम देसी तरीका। यहां का माइनस स्टेबलाइज्ड है NO2 की वजह से, यहां का माइनस NO2 की वजह से स्टेबलाइज नहीं, और अगर ये स्टेबलाइज नहीं तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 20th ऐसे ही एक सुंदर क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा ही एक सुंदर क्वेश्चन हमने किया है। सुकल्प 18वें और 17वें क्वेश्चन में आके एसिड बेस लग रहा है, उसके पहले किसी भी क्वेश्चन में एसिड बेस नहीं था। अगर तुम्हारे पुराने पाप हैं जिससे तुम्हें जीओसी और आइसोमेरिज्म नहीं आता, तो भी आप इन चैप्टर्स में 80% सीख सकते हो। 20% का इश्यू रहेगा, उस 20% के चक्कर में 80% को छोड़ना बेवकूफी होगी। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। चलिए ये बताइए, मौजेदार क्वेश्चन, ये मौजेदार क्वेश्चन है, बताओ बताओ जी बताओ। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो ना। सबसे पहले क्या किया तुमने, क्या किया सबसे पहले? हाँ बिल्कुल अमन, बिल्कुल धो सकते हैं। एक्सेस NaOH, ये देखिए, ये देखिए, फिर से आपको डैश बनाने में मैं कामयाब रहा हूं मेरे भाई। यहां सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक। एक काम करते हैं, रिंग बना देते हैं यार, रिंग बना लें क्या दोस्त? नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रिंग बना लें दो, रिंग बना लो यार प्लीज यार, रिंग बना लेना, नहीं तो गड़बड़ होगा। बताऊंगा वो भी गड़बड़ क्या होगा, ये भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा एसिडिक SCOOH, तो मेरे भाई ये आया COO माइनस Na+। फिर ये अब फिनॉल है, फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ध्यान से सुनो, डैश पंक्ति नहीं, ध्यान से सुनो, डैश पंक्ति नहीं। ये फिनॉल का H भी ले लेगा, O माइनस Na+। मेरे भाई कुछ भी कर लो, ये ट्रिपल बॉन्ड का H नहीं लेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड का H नहीं लेगा। और अगर मैंने ये रिंग नहीं ली होती, अगर मैंने ये रिंग नहीं ली होती, तो ये केवल इसी का H लेता, ये केवल इसी का H लेता, ये केवल इसी का H लेता। समझे आप बात को? उसका रीजन है, आपने एसिड बेस में पढ़ा होगा, NaOH H लेके क्या बनाएगा? NaOH H लेके क्या बनाएगा? जल। यह सिंपल फंडा है, इसमें जितने वाटर से ज्यादा एसिडिक हैं बस वही रिएक्शन करेंगे। NaOH का कंजुगेट एसिड है वाटर, वाटर से ज्यादा एसिडिक केवल ये है, इसीलिए मैंने यहां रिंग बना दी। रिंग बनते फिनॉल भी वाटर से ज्यादा एसिडिक हो गया, तो केवल यही दो रिएक्शन करेंगे, केवल यही दो रिएक्शन करेंगे। सुन लो, आप ट्रिपल बॉन्ड का H कभी भी NaOH से नहीं हटा सकते, आप ट्रिपल बॉन्ड का H कभी भी ये H NaOH से नहीं हटा सकते। पिछले क्वेश्चन में देखो, ये काम हमने Na से करवाया था, मेटल Na से करवाया था, बट नॉट पॉसिबल बाय NaOH। GOC का फंडा है, NaOH इतना अच्छा बेस नहीं है कि H ले सके। NaOH केवल उसी से रिएक्शन करता है जो एसिडिक साइट्स उसके कंजुगेट एसिड से स्ट्रांगली एसिडिक होती हैं। तो आइए जरा अब आप देखें, दो ही साइड बनी है भाई साहब, ये स्ट्रांग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो ये वीकली न्यूक्लियोफिलिक है और ये स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक है। तो क्या तुम्हारे भेजे में गया कि स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा?
एंड ये क्या देगा, COO माइनस Na+, एंड ये आएगा OCH3, एंड ये क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। मेरे भाई अब यही साइट बाकी है, ये SN2 करेगी। और अगर ये साइट SN2 करेगी, इसको हम इधर रख दें कहीं, अगर ये साइट SN2 करेगी तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, COOCH3, यहां आएगा CD3, सॉरी CD3, ये आया OCH3 और ये आया HC++। ये आंसर है। रमन, अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा नहीं है तो यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इसमें दो ही साइड से रिएक्शन हुई है। 22 में कोई ऐसा पेयर नहीं है, नो सच पेयर, नो सच पेयर जो ये आंसर देगा। सिमिलरली इन सब में कोई ऐसा पेयर नहीं है, नो सच पेयर एक्सेप्ट 27। 27 बन जाएगा आपका, 27 बन जाएगा। अगर आप 27 को ध्यान से देखें तो ये बनेगा 27 में, देखिए आप ये ले लीजिए, ये लीजिए ONA और यहां लीजिए CH2X, सारे देखो ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। आया 28 29 किया है क्या किसी ने? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 28 29 20, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 28 29 किया है, आइए डिस्कस करते हैं। 28 मजेदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ 28, सारे लोग देखना, अच्छा लगेगा। MEHDOH सोडियम मेटल है, ये H ले लेगा, H ले लेगा, बहुत देर से H ले रहा है। ये आया MEHDO माइनस Na+, हाइड्रोजन गैस रिलीज। इसके बाद क्या है, CH3Cl। मेरे भाई सच बताओ, क्या इस पूरी प्रक्रिया में तुमने इस ग्रीन बॉन्ड में से किसी बॉन्ड को टच किया क्या? क्या तुमने इस ग्रीन बॉन्ड में से किसी बॉन्ड को टच किया क्या? नहीं किया ना। तो यानी कि कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगा, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। आइए 29 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमने Na डाला था मीथेनॉल पर और यहां निकला था हाइड्रोजन गैस, एंड आपको मिला था CH3O माइनस Na+, ये मिला, आप देख लें। और इस पर हमने जो चीज डाली है वो देखिए, इस पर हमने डाला MEHDCl, ये देखिए MEHDCl। मेरे भाई आप सच बताना, क्या अब आप ग्रीन में से ही एक बॉन्ड तोड़ रहे हो या नहीं? क्या आप ग्रीन में से ही एक बॉन्ड तोड़ रहे हो या नहीं? अब आपका अटैक कायरल सेंटर पर है, पहले अटैक कायरल सेंटर पे नहीं था, तो यहां तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रह गया था, लेकिन यहां ये बैक अटैक से कायरल पे अटैक कर रहा है। और जो ये कायरल पे अटैक करेगा तो यहां आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, MEHD, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनेंसियोमर्स हैं,
मिरर इमेज प्रोडक्ट है। 28, 29 जल्दी करो, आज तुम अगर साथ देने का वादा करो हम नए चैप्टर तक पहुंच सकते हैं, नए चैप्टर तक पहुंच सकते हैं। लुक एट कहीं कोई लॉजिक है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, लॉजिक में दिक्कत है तो पूछ लो। राम बेटा बिल्कुल करेंगे, पहले इधर आ जाओ। ओ ये तो हमने किया था, ये हमने किया था, ये भी किया था। आजा भैया, ये करके लाए हो क्या? ये करके लाए हो क्या? मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? मेरे सवालों का जवाब दो ना। कोई डाउट हो, रत्ती भर भी डाउट पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इंसान है, मनुष्य है और डाउट है तो पूछें जरूर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछो। अपने ऊपर से डैशपंथी का टैग हटाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको मनुष्य बने रहने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत अच्छे। सेवेंथ, क्या आपको याद है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है एंड ये भी इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई ये बहुत इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि Cl नेट इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो PCl5 इससे रिएक्शन नहीं दिखा पाता। मुझको ऐसा लगता है, क्या आपको पता है 9th PCl5 के साथ विसिनल डाइक्लोराइड देता है, विसिनल डाइक्लोराइड। और विसिनल डाइक्लोराइड देने वाला ये अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट, ये अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट। जैसे देखो हमने एल्डिहाइड कीटोन में जमीनल पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन में जमीनल पढ़ा था या नहीं? सारे बोलो। एल्डिहाइड कीटोन में जमीनल पढ़ा है, सारे बच्चे देखो, देखो मगर बोर्ड पर, ये देख लीजिए। अबे दीपक, जहां एक ही ऑक्सीजन है वहां वही हटाना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब जरा सुनिए मैकेनियम की इंपॉर्टेंस, मैकेनियम की इंपॉर्टेंस सुनिए। यहां तक आपके आंसर सही है, लेकिन जैसे ही 10th में जाओगे, क्या ये सेंटर कायरल है? जैसे ही 11th में जाओगे, क्या ये सेंटर कायरल है? समझना मेरी बात, ये सेंटर कायरल है। तो अब आपको केवल टाइप ऑफ प्रोडक्ट पता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी प्रोडक्ट आएगी ये आप नहीं बता सकते। जैसे आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाई आपको 10th में 2 आंसर मिलेंगे, केवल 2 एनेंसियोमर्स। ये देखिए 11th की अगर हम बात करें तो 11th में भी आपको 2 आंसर मिलेंगे, लेकिन ये 2 मिलेंगे, एक मिलेगा, ये केवल और केवल मैकेनिज्म से ज्ञात हो सकता है। देखो मगर बोर्ड पर, ये CS3 एंड ये CS3 देख रहे हैं आप। आइए अब हम आपको 10th और 11th में किसी एक की मैकेनिज्म बता दें। मैं 11th की मैकेनिज्म बता दूं चलेगा? मैं 11th की मैकेनिज्म बता दूं चलेगा? सारे बोलिए। 11th की मैकेनिज्म बता दूं चलेगा? 11th की मैकेनिज्म मैं बताऊं उससे पहले मैं इधर के आंसर्स लिख देता हूं। ये आंसर्स तो आपसे बन गए होंगे।
इन आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है। PCl5 की रिएक्शन SN2 थी, इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड। यहां पर भी ये सिस है, PCl नीचे से आएगा, प्रोडक्ट ट्रांस आएगी, MEH HCl। बधाई हो, हमने ये कर लिया है। एक क्वेश्चन 19 आप अपने घर से करिएगा। PCl5 ये क्वेश्चन आप अपने घर से करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूं 11th की मैकेनियम की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। जो सीखना चाहता है उसे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैकेनियम ऑफ 11th। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कला है, इज ए आर्ट। आर्टिस्ट बनिए और देखिए, इतने खूबसूरत सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट में ये खूबसूरती नहीं दिखेगी। मैं जो बोल रहा हूं देख लो, समझ लो भाई साहब। ये क्या खूबसूरत सब्जेक्ट है, देखिए। ये इपॉक्साइड है। उससे पहले आपको पता है, ये मैंने कराया था पिछली क्लास में, कि PCl4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है एंड PCl6 माइनस न्यूक्लियोफिलिक। इसमें क्या है, Cl माइनस, इसमें सोर्स ऑफ Cl माइनस है। सारे लोग ध्यान से देखेंगे। शुरुआत में PCl4 प्लस आता है, तो ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस PCl4 प्लस P को मिल जाते हैं। और जब ये मिलता है तो सारे लोग देखिए, ये बनता है PClCl, Cl एंड Cl। सारे लोग देखिए, एंड प्लस O पर शिफ्ट हो जाता है। मेरे भाई, नाउ इट्स मोर लाइक NCC। सुना है कभी क्या? NCC सुना है क्या कभी? नॉन क्लासिकल कैटायन। नॉन क्लासिकल कैटायन, सारे लोग देखें, ये एक नॉन क्लासिकल कैटायन, जिसमें अगर आपके पास थोड़ी बुद्धि है तो आप देख सकते हैं, ये सेंटर S और ये सेंटर R है। मेजो है, मेजो सुना है कभी? वही है मेरे भाई। अब आएगा कौन? PCl6 माइनस आएगा, और वो इस NCC को बैक साइड से ओपन करेगा। ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग SN2 टाइप। ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग SN2 टाइप। इसका Cl माइनस यहां बैक अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। सोचिए, अगर ऐसा बैक अटैक हुआ तो Cl यहां आएगा ऊपर से, क्या ये O वाला पोर्शन खुल जाएगा और खुलकर ये ऐसा रहेगा? देखो जी, देखो, ये ऐसा रहेगा। क्या यहां वेज में मिथाइल है? है भाई, बिल्कुल है, वेज में मिथाइल है। एंड यहां भी वेज में मिथाइल है। ये देखिए, ये आपको यहां पर ये यहां आपको एक कंपाउंड मिलेगा, लेकिन समझदार के लिए काफी इशारा है भाई। बताइए, इशारा काफी है, क्योंकि ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये भी हट सकता है। अगर ऐसा अटैक कोई हुआ तो मुझको ऐसा लगता है ये Cl इधर से अटैक, ये खुल के
इधर रहेगा मेरे भाई OPCl, Cl एंड Cl, एंड यहां ये वेज, एंड यहां ये वेज। मेरे भाई ये मिरर इमेज है एनेंसियोमर्स, ये एनेंसियोमर्स है मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला सेगमेंट अभी भी लीविंग ग्रुप है, क्योंकि ये ऑक्सीजन फास्फोरस से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन फास्फोरस से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है या नहीं, जल्दी बताइए। तो मेरे भाई ये लीविंग ग्रुप है, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये लीविंग ग्रुप है और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मेरे भाई ये है घर वाली साइड। Cl मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरे तरफ इस लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। मैंने कहा फिर? कह रहा है इसी लात मारूंगा ना, इसी लात कि ये भागता फिरेगा। देखो मगर बोर्ड पर ये कह रहा है ऐसी लात मारूंगा कि ये भागता फिरेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से भरपूर। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस समय आपको मिलेगा क्या? इस समय आपको मिलेगा एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन अगेन, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन अगेन देगा आपने। ये एनसीसी, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसे खोलने कौन आएगा? PCl6 माइनस का Cl माइनस, एंड ये Cl माइनस यहां अटैक करके इसे खोलेगा, और ऐसे ही इधर अटैक करके इधर खोलेगा। मेरे भाई बहुत तमीज से अगर आप इसे ड्रॉ करें तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है, Cl Cl वेज वेज प्लस। दूसरी तरफ से भी अटैक हो सकता है, Cl Cl, ये आएगा वेज एंड ये आएगा वेज। ये आपका आंसर है। इस आंसर को अगर आप फिशर में लिखना चाहते हैं तो मेरे भाई ये फिशर में 3O दिखाई देगा। बधाई हो बधाई, एक एक स्टेप यहां पर है। कहीं कोई समस्या है तो पूछ लो। पहला है लीविंग ग्रुप बनाना था, बन गया लीविंग ग्रुप, Cl माइनस ने हटा दिया। हटाने के बाद घरवाली साइट ने अटैक कर दिया, Cl ने अटैक कर दिया, एनसीसी बना, जिसे ओपन कर लिया गया है। चेक कर लो, जिसे ओपन कर लिया गया है चेक कर लो, जिसे ओपन कर लिया गया है चेक कर लो, जल्दी करो। अबे गधे, तोते उड़ गए। डाउट पूछ, क्या डाउट है? क्या डाउट है वो पूछो। यस अमन, यू आर राइट। ये घरवाली साइट है, ये घरवाली साइट है। जल्दी देखिए, कोई समस्या है तो पूछिए। एंड बिल्कुल सेम पैटर्न पर आप 10th कर सकते हैं। एंड यहां हमें समझ में आ रहा है कि 3O ही आंसर आएगा, एराइथ्रो नहीं आ सकता। फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया? मैंने कहा बनाया स्ट्रक्चर, P पर 4 Cl लगाने थे, बना दिया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिशर कैसे बना वो जाके ऑप्टिकल में पढ़ो। बधाई हो, ये आप कर लीजिएगा। मेरे भाई आप डायरेक्ट शॉर्टकट से ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये 3O है या नहीं। वो अलग बात है, तुम दिमाग में रख ले गए कि जब ये सिस इपॉक्साइड होगा तो 3O आंसर आएगा। ये भी एक तरीके से सिस था तो 3O। और जैसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया, ये वाला, यहां ट्रांस है तो इसका आंसर एराइथ्रो आ जाएगा।
इसका आंसर एराइथ्रो आ जाएगा। तो ये ठीक है, तुम्हारे दिमाग में रहा तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। चलिए, बधाई हो। थैंक यू मिनाल एंड गॉड ब्लेस यू। वी हैड स्टार्टेड डार्जन, और डार्जन के हमने 2 केस कर लिए थे। डार्जन के हमने 2 केस कर लिए थे। एक केस ये था, ध्यान से देखो, SNI वाला, और एक केस था जब वीक बेस लिया जाए। तो मेरे भाई ये SN2 हुआ था। अब देखो, इतना मजा आएगा आपको कुछ कहने में। थर्ड केस देखो दोस्त, अगर क्या हो थर्ड केस में, इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। सारे लोग मुझे एक बात बताओ, अगर एलाइलिक एल्कोहल लिया जाए, सारे बताना, क्या एलाइलिक एल्कोहल पहचानते हो? क्या एलाइलिक एल्कोहल पहचानते हो? लुक एट दिस, ये एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल। ये देखो, ये वाला कार्बन एलाइलिक है या नहीं? मेरे भाई बहुत आराम से देखो यार, इस क्वेश्चन में इस एल्कोहल को अगर हम एलाइलिक बनाना चाहें, तो क्या मैं आर को अगर ये ले लूं तो क्या ये एल्कोहल एलाइलिक बन जाएगा या नहीं? अगर मैं आर को ये ले लूं तो क्या ये एल्कोहल एलाइलिक बन जाएगा या नहीं? चलिए मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिए, आर को अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH ले लेंगे तो वो एलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। आइए और ध्यान से सुनिए, इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल डेफिनेटली हम आर को क्या ले रहे हैं? CH डबल बॉन्ड CH2। अब सारे लोग सिचुएशन देखिए, वीक बेस वेस कुछ नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाले तरीके से सोचिएगा। आइए ध्यान से देखिए, ये है CH3, ये है H, ये आया CH, ये आया CH2, एलाइलिक एल्कोहल है। एंड ये आया O, ये आया H डबल बॉन्ड O, और ये आया Cl। प्लीज लुक एट बोर्ड। मैं जो बोल रहा हूं बहुत आराम से सुनिए। ये आप देख लें, ये वैसे ही स्टेज है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, फिर से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि देखो क्या, लीविंग ग्रुप तैयार है, लीविंग ग्रुप तैयार है, लेकिन कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमने वीक बेस नहीं लिया है। बहुत आराम से सुनना। तो मेरे भाई तुरंत इमीडिएट इसने बोला और इसने बोला कि हम इस बॉन्ड को तोड़कर लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर लेंगे। इधर क्लोरीन कह रहा है हम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। सारे सोचो, ऑक्सीजन का माइनस और सल्फर का माइनस, क्या ये आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे या नहीं? अब एलाइलिक एल्कोहल लेने से क्या फर्क पड़ा वो सुनना मेरे भाई। एक तो इस कार्बन पर प्लस है, और क्या ये प्लस रेजोनेंस करके एलाइलिक पर भी रहेगा या नहीं? क्या ये प्लस एलाइलिक में रेजोनेंस करके इस पर भी रहेगा या नहीं? तो मेरे भाई सच्चाई कुछ इस प्रकार की है कि यहां बॉन्ड नई नवेली बनेगी रेजोनेंस के दौरान, ये बॉन्ड टूट रही होगी, एंड एक इस कार्बन पर भी प्लस रहेगा। मेरे भाई अगर आपका Cl इससे बॉन्ड बनाता है तो वही हो जाएगा फिर से 4MCTS, 1 2 3 4। मेरे भाई लेकिन यहां एक बहुत मजेदार ऑप्शन है
कि ये Cl इस एलाइलिक कार्बन से इंटरेक्ट करे और इस तरीके से यहां बनेगा 6 MCTS, बनेगा 6 MCTS। ग्रीन बॉन्ड बन रही है, रेड वाली टूट रही है, ग्रीन बॉन्ड बन रही है, रेड वाली टूट रही है। अगर तुम्हें हल्का सा भी याद आया कि लीविंग ग्रुप कहीं और से निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहीं और लग रहा है, कहीं और मतलब एलाइलिक पे लग रहा है, याद करो क्या ये डैश मैकेनिज्म थी या नहीं, याद करो क्या ये डैश मैकेनिज्म थी या नहीं। ये है SNI डैश मैकेनिज्म, SNI डैश मैकेनिज्म, जब चीजें एलाइलिक पर अटैक करती थी। रही बात इसके आंसर लिखने की, तो चलो लिखते हैं आंसर। ऊपर है CH3, नीचे ये कायरल वाला कार्बन उस पर एक H भी है, CH। मेरे भाई फिर ये ग्रीन वाली बॉन्ड के साथ डबल आ गया CH, रेड वाली बॉन्ड है मतलब सिंगल हो गया, सिंगल। ये CH2 और ये Cl, साथ में निकल गया है SO2। देखो मगर बोर्ड पर, वी जस्ट गेट इट आंसर। 3 डिफरेंट केस हैं। पहला, जब कुछ ना हो, 4 MCTS 100% रिटेन्ड। जब वीक बेस लिखा हो एरो के ऊपर नीचे, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100% इन्वर्टेड। एंड अगर एलाइलिक एल्कोहल है, अगर एलाइलिक एल्कोहल है, तो मेरे भाई आपको SNI डैश मैकेनिज्म मिलेगा। शोभित बेटा, बोर्ड करने आए हो तो यहां क्यों झक मार रहे हो? बोर्ड करने आए हो तो जाओ। क्लियर है ये? किस जगह डाउट है? स्पेसिफिक वो लाइन बोलोगे, वो लाइन बतानी पड़ेगी, और उसमें क्या डाउट है तो बता दूंगा मैं। कोई भी मैसेज अगर 2 बार से ज्यादा आएगा, मैं उसे रीड नहीं करूंगा, ठीक है वंश? अगर तुम ये कहते हो कि इसे दोबारा बता दो, तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के तुम मुझे इसमें जो लाइन में इश्यू है वो पूछ लो। मेरे भाई आप देखिए जरा, पहले क्या हुआ था, कायरल सेंटर पे ऐसा कुछ था, देखो ऐसा कुछ था। इस वाले केस में यहां प्लस आ रहा था तो Cl इससे जुड़ रहा था। अब अगर कार्बन यहां प्लस आने लगे तो ये Cl इससे जुड़ना चाहेगा। 1 2 3 4 5 6, भैया 6 की रिंग ज्यादा बढ़िया होती है। 6 MCTS 4 MCTS से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर 4 MCTS को इस केस ने डोमिनेट कर दिया। 6 और 4 में हम 6 का ही बनाएंगे, 4 का नहीं बनाएंगे। 6 और 4 में हम 6 का ही बनाएंगे, 4 का नहीं बनाएंगे। मेरे भाई इस मतलब हमने यहां पर देखा कि अगर कुछ नहीं लिया गया है, 100% रिटेन्ड आंसर आएगा, SO2 प्लस HCl गैस। चलिए कुछ नोट में पॉइंट लिखें, खुशियां मनाते हैं। आइए पॉइंट देखिए क्या है। रिएक्शन ऑफ ROH and SOCl2 is SNI mechanism and 100% retained product is obtained. Retained product is obtained. Retained product is obtained. Okay. Second, reaction of alcohol and SOCl2 in presence of weak base like pyridine, ध्यान से देखें, is SN2 mechanism, is SN2 mechanism
एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। खैर SN2 में तो इन्वर्टेड ही बनता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। चलिए थर्ड पॉइंट मेरे भाई, अगला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। रिएक्शन ऑफ एलाइलिक एल्कोहल, सही है, एंड SOCl2 इज SNI डैश मैकेनिज्म। ये तीनों पॉइंट हमने पीछे कंक्लूड किए, सही है या नहीं? चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्त। हम एक सेगमेंट और करके फिर खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इतने कि आपको मजा आ जाएगा। तैयार हैं आप? आइए, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से IIT बहुत क्वेश्चन पूछता है। रिएक्शन ऑफ ROH विद HX। रिएक्शन ऑफ ROH विद HX, ये मैं याद दिलाता हूं आपको। क्या हमने यहां पर ऐसा किया था ना? देखो, ये देखो, ये हम 3 पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। SOCl2 आज पढ़ लिया, और HX हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। HX हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। देखा आपने? आओ, और बहुत मजेदार है, जो आप बोलोगे मैं वो लिखूंगा और वो सही होगा। आपको बस बताना है, बोलना जरूर है। ऑन रिएक्शन ऑफ ROH एंड HX, alkyl halide is obtained as a product। obtained as a product, चलो जी, बोलना है आपको। ये है ROH, ये है HX, ये आंसर आया RX, ये आंसर आया जल। चलिए मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे हैं मैकेनिज्म के बारे में? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। वेरी गुड ऋतुराज, आर्यन, वेल डन। क्या आप मानते हैं HX आपको क्या देगा? H+ एंड X-। एंड OH को लीविंग ग्रुप बनाने का यह तरीका बहुत पुराना हो चुका है, हमने कई बार ऐसा किया। मेरे सवालों का जवाब दो, क्या H+ OH पे अटैक करेगा? एंड ऐसा तुमने बहुत बार किया दोस्त, बहुत बार किया। मेरे भाई यहां पर वाटर निकल जाएगा, यहां वाटर निकल जाएगा। जब हम इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो रेहान का डाउट है कि क्या 7 MCTS 6 MCTS से ज्यादा स्टेबल होगा। आइए, यहां निकल गया वाटर, वाटर निकल गया मेरे भाई, और बन गया है केटायन R+, कार्बोकेटायन। मेरे भाई यहां तो हमने R+ लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट अगर हो रहा होगा तो अरेंजमेंट भी तुम्हें कराना है। मेरे भाई अब बताओ, X- आजू से भी बाजू से भी, है ना आसान, है ना मजेदार? आया सच बताओ कि हम सब्स्टिट्यूशन में एक्चुअली किस मैकेनिज्म को ढूंढते हैं, किस डिग्री के हैलाइड के लिए? क्या तुम्हें पता है कि हम कुछ चीजों के बारे में तो रिएक्शन से पहले ही जानते हैं। एज ऑल वी नो कि ये SN2 है, एंड ऑल वी नो कि ये SN1 है। तो व्हाट वी आर इंक्वायरिंग अबाउट 2 डिग्री।
मेरे भाई ये मैकेनियम का पूरा टाइप SN1 का है। देखो तुमने वाटर निकाला, R+ बनाया, केटायन बन रहा है, मतलब SN1 मैकेनियम। तो 2 डिग्री भी क्या प्रूफ हुआ? SN1। इन जनरल आपको बताना भी 2 डिग्री वाला ही आंसर होता है। देखो सारे बोर्ड पर ये स्टेप इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोल दो और मुंह तो खोल दो। नोट, पहला पॉइंट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मेरे भाई तीसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज RDS। तीसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज RDS, केटायन इज RDS। एक्चुअली कार्बोकेटायन कर लो दोस्त, कार्बोकेटायन इज RDS। मेरे भाई मान लो मैं 4 एल्कोहल तुम्हें दूं, तो आपको रेट अगर कंपेयर करना है तो आपको RDS ही देखना पड़ेगा। आओ जी बताओ, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सही है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फॉर ROH। सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3OH। चलिए सोचिए और मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ। जिसका सही होगा उसे कुछ मिलेगा, जिसका सही होगा उसे कुछ मिलेगा। ऑर्डर बताओ जी, ऑर्डर बताओ। आपके सामने HX भी रखा गया है एंड अल्कोहल भी रखा गया है। कई लोगों के आंसर मिल रहे हैं। चलिए ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अल्कोहल के लिए आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने दिया है आंसर। आइए जरा इन सारी चीजों पर चलें। क्या एक पॉइंट जो हमने अभी अभी लिखा था, मैकेनिज्म यूज्ड बाय अल्कोहल्स, क्या आप थोड़ा ये क्लियरिटी मुझे देंगे? बताओ 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सी मैकेनिज्म यूज की होगी तुमने इसमें? प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो। क्या 3 डिग्री में तुमने क्लियरली SN1 किया होगा? हाँ या ना? 2 डिग्री में हमने पढ़ लिया कि SN1 है, एंड 1 डिग्री अल्कोहल अंधा भी टटोल कर बता दे SN2, मीथेनॉल SN2। चलो बहुत अच्छी बात है, यह मैकेनिज्म हमको मालूम है। आया ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर HX। जितना अच्छा एसिड होगा उतना बढ़िया रेट आएगा, यह भी क्लियर है। जितना अच्छा एसिड होगा उतना बढ़िया रेट आएगा। देख लो जी, देख लो, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, ये मैंने इस चैप्टर में तुमसे पहले भी पूछा था। व्हाट डू यू थिंक, SN1 फास्ट होगी या SN2? व्हाट डू यू थिंक, SN1 फास्ट होगी या SN2? लीविंग ग्रुप, दिव्यांशु लीविंग ग्रुप बढ़िया है, और इतना अच्छा लीविंग ग्रुप जो है उसकी वजह से SN1 हुआ है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है SN1 फास्ट होगी या SN2? वेल डन, कई जवाब आ रहे हैं। क्या हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है?
क्या हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है? मेरे भाई जरा किया है, मुझे याद आ रहा है, किया है, मुझे याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हर्षिल, बिल्कुल सही। मेरे भाई आपको याद हो SN1 के RDS में लीविंग ग्रुप अपने आप निकल रहा था सॉल्वेंट हेल्प से, लेकिन SN2 में लीविंग ग्रुप अपने आप नहीं निकल रहा था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके उस पर प्रयास कर रहा था, तब जाकर वो निकल रहा था। इट वॉज वेरी मच ऑब्वियस एंड क्लियर कि वहां पर आप देख पा रहे थे कि SN1 फास्ट था। चलिए मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 फास्ट है क्या? ये बात तो क्लियर हो गई। सारे लोग देखिए, तुम कहां से आए हो? हटो। ये देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री, क्या यही आप आंसर भी दे रहे थे? क्या यही आंसर दे रहे थे आप? क्या यही आंसर दे रहे थे? लेकिन सरप्राइजिंगली डोंट यू थिंक कि मीथेनॉल ऐसा होना चाहिए, मीथेनॉल ऐसा होना चाहिए। ये देख लो सारे, क्योंकि भाई साहब आखिरी के दोनों में SN2 हो रहा है, आखिरी के दोनों में SN2 हो रहा है। अब मुझे ये बताओ SN2 किस में फास्ट होगा? इसमें फास्ट होगा या इसमें फास्ट होगा? आपके जवाब के इंतजार में। 1 डिग्री अल्कोहल में फास्ट होगा या मीथेनॉल में फास्ट होगा? SN2 तो जानते होगे ना भाई, 1 डिग्री अल्कोहल में फास्ट या मीथेनॉल में फास्ट? बताइए। एंड इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि मीथेनॉल जो है छोटा वाला है और छोटे वाले में SN2 फास्ट होगा। हमारे बीच में एक खच्चर है, काशी नाम है उसका, उसने 20 मैसेज किए और 20 मैसेज में पता है क्या लिखा? डाउट है, 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 डाउट है। लेकिन इस एक बार भी ये नहीं लिखा कि डाउट क्या है। सारे लोग देख लीजिए, ये एक बेहतरीन पॉइंट है, ये एक बेहतरीन पॉइंट है जिसमें आप देख पाते हैं, देख पा रहे हैं। हालांकि 3 to 1 तक ही पूछा जाता है, लेकिन अगर मीथेनॉल आ गया, अगर मीथेनॉल आ गया तो वो इस तरीके से रहेगा। अरुण गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत अच्छे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है सुनिए। थर्ड फोर्थ 2 बार आ गया, फिफ्थ 6, आइए 7th। मेरे भाई कई बार इन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटलिस्ट यूज्ड। सारे लोग देखो, HF, HCl, HBr, HI, इनके साथ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। HI बहुत स्ट्रांग है, तो इसके साथ कोई कैटलिस्ट लेने की आवश्यकता यूजुअली होती नहीं। HF बहुत घटिया है, कैटलिस्ट ले लो तो भी कोई काम नहीं बनता। मेन कैटलिस्ट जो लिया जाता है
वो HBr के साथ H2SO4 लिया जाता है एंड HCl के साथ ZnCl2 लिया जाता है। सारे लोग देखें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ये कैटलिस्ट है। अब देखने सीखने जानने की बात यह है कि मेरे भाई इसे बहुत पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। देख लो आप, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। क्यों बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है वो भी बताता हूं। मेरे भाई इस रीजेंट का नाम होता है लूकास रीजेंट। ये है लूकास रीजेंट। एंड इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, सुनोगे तो मजा आएगा। इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्योंकि लूकास रीजेंट, ध्यान से सुनना, 8th पॉइंट में लूकास रीजेंट gives turbidity with alcohol of RCl, उल्टा लिख दिया मैंने ना, gives turbidity of RCl whenever treated with alcohol। मेरे भाई ये मजेदार पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लूकास रीजेंट को जब रिएक्शन कराओगे अल्कोहल से तो वो टर्बिडिटी क्रिएट करता है आरसीएल की। अब आप कहोगे तो उससे क्या हुआ, टर्बिडिटी क्रिएट कर रहा है तो करने दो। मेरे भाई मौजा आ जाएगा सुन के, मैं बता रहा हूं मौजा आएगा सुनना। लूकास रीजेंट, ध्यान से सुनना। अब क्या खासियत है, सारे लोग सुनो खासियत। दिस रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड लूकास रीजेंट is used in practical organic chemistry। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं for distinction between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। ये रीजेंट हमारी मदद करेगा। यस कैनी यू आर राइट, यस कैनी यू आर राइट। ध्यान से सुनना, ये रीजेंट मदद करेगा ये पता करने में कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल। ध्यान, दिस रिएक्शन ऑफ ROH एंड लूकास रीजेंट इज यूज्ड इन POC फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री। अब आप कहोगे कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनना। बाय noticing time taken to appear turbidity। मेरे भाई हम ये देखते हैं कि टर्बिडिटी कितनी देर में आई है, टर्बिडिटी कितनी देर में आई है। बताओ सबसे जल्दी टर्बिडिटी कौन देगा, मेरे सवालों का जवाब दो। सबसे जल्दी टर्बिडिटी कौन देगा, सबसे जल्दी टर्बिडिटी कौन देगा, जवाब चाहिए मुझे, बोलो। सबसे जल्दी टर्बिडिटी कौन दे रहा था? वेल डन दिव्यांश, वेल डन स्वप्न, यशस्वी। हाँ, टर्बिडिटी मतलब झाग, ठीक है, खुश हो जाओ। वेल डन वंश, नहीं वंश खच्चर है, कोई और था। कौशल, रूपक, अमन। अभी मैंने बोला कि 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, तो एक खच्चर कह रहा 1 डिग्री वाला जल्दी टर्बिडिटी देगा। मेरे भाई ये देखा गया है कि 3 डिग्री ऐड करते ही इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है,
इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है। 2 डिग्री एल्कोहल को 5 से 7 मिनट लगते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल को 5 से 7 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री टर्बिडिटी नहीं देता। लेकिन अगर टर्बिडिटी नहीं दे रहा है तो हमें पता करना कैसे चलेगा ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो मेरे भाई ये टर्बिडिटी देना चालू करता है, गिव्स टर्बिडिटी ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग मेरे भाई ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूल पाएंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसलिए इसको ना भूल पाएंगे। है ना मजेदार। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे। एग्जाम्पल, कंप्लीट फॉलोइंग एंड आल्सो प्रेडिक्ट टाइम टेकन टू अपीयर टर्बिडिटी। आपको टाइम का अंदाजा भी लगाना है, टाइम का अंदाजा भी लगाना है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। ये HCl, ये ZnCl टू लू का, ये है लू का। ये देखिए जवाब चाहिए मुझको। चलो कौन बताएगा पहले में कितना टाइम लगा होगा? क्या कोई मुझे बताएगा पहले में कितना टाइम लगेगा? पहले में कोई बताएगा कितना टाइम लगेगा? मुझे जवाब तो दो। अरे जवाब क्यों नहीं देते? बताइए बताइए बताइए। वेल डन, यू आर राइट। 5 to 7 मिनट्स, बिल्कुल सही बात है। आपका जवाब है लाजवाब, बहुत अच्छे। मेरे भाई एक चीज बताना जरा, क्या ये टेस्ट कभी गड़बड़ डेटा देगा? क्या ये कभी सही डेटा ना दे पाए, ऐसा कोई केस होगा क्या? सुन लो सारे कान खोल के, क्या ऐसा कोई केस आपको लगता है? बताइए, क्या कोई ऐसा केस लगता है जब गड़बड़ हो जाए? मेरे भाई एक केस है जब गड़बड़ हो सकता है। आया तुमने 3 डिग्री को इमीडिएट क्यों माना है? बस मुझे ये बताओ, 3 डिग्री को इमीडिएट क्यों माना है तुमने? क्योंकि ये तुम मानते हो 3 डिग्री के केस में ये केटायन बहुत स्टेबल बनेगा। क्योंकि तुम मानते हो 3 डिग्री के केस में ये केटायन बहुत स्टेबल बनेगा। हाँ या ना? 3 डिग्री के केस में केटायन बहुत स्टेबल बनेगा। लेकिन मेरे भाई केटायन स्टेबिलिटी डिग्री का मोहताज तो है नहीं। केटायन स्टेबिलिटी डिग्री का मोहताज तो है नहीं। क्या तुम मानते हो कि एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक 1 डिग्री या 2 डिग्री ये भी बहुत अच्छा केटायन देंगे? ये भी बहुत अच्छा केटायन देंगे, क्योंकि यहां केटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। तो मेरे भाई ये वाला केस भी इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। ये वाला केस भी इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। तो इस बात का रखना ख्याल, जैसे मैंने तुम्हें दिया है क्वेश्चन नंबर 8। सारे बताओ 8th की टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी? 8th की टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी?
देखें कितनी बुद्धि है आपके पास। बोलो भाई, अरे बोलते क्यों नहीं, बोल भी दो। वेल डन। एट्थ की टर्बिडिटी इमीडिएट आएगी, इमीडिएट इमीडिएट इमीडिएट। वेल डन। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे आपको पता है यहां केटायन बनेगा, बनेगा ना केटायन, H प्लस जाएगा, वाटर निकलेगा, केटायन बनेगा। एंड केटायन पर टॉप बॉटम अटैक होगा Cl का, टॉप बॉटम अटैक होगा Cl का। दो आंसर हैं, रेसमिक मिक्सचर है। एंड यहां टाइम लगेगा 5 to 7 मिनट, 5 to 7 मिनट। सही है या नहीं? ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए कुछ थोड़े से और हैं। आगे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं बताना आपको। कंप्लीट फॉलोइंग, ये है 12th, ये है MEH, हटाओ ना, ये है CH3 CH2OH। ये आपको सोच कर आना है इनके आंसर्स। ये है CH3 CH2OH और ये आया NaI। फोर्टीन्थ, ये आया CH3 CH2OH प्लस NaI एंड H2SO4। ये आया 15th, CH3 CH2OH प्लस NaI प्लस H3PO4। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि लगाना और पेन चलाना। देखिए पेन चला के अटेम्प्ट करके गलत भी करके ला रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपको आराम से करना है, सब हो जाएगा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। HI एक्सेस डेल्टा, OH OH OH। 19th and 20th। हर्षित कह रहा है एलिमिनेशन तो नहीं होगा किसी में, प्रयास करना, देखना कुछ। तो मेरे भाई आज के लिए ज्यादा नहीं रखेंगे हम। मैं आपको बता दूं इस टेबल में इस चैप्टर में क्या क्या बचा है। एक बचा है ईथर क्लीवेज, एक बचा है ईथर हाइड्रोलिसिस, एक बचा है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एक बचा है आपका SNNGP। तो मेरे भाई अगली क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा और हम नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको याद हो हमने PCl3 PCl5 SOCl2 के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं है, तो मैं इसी के आगे चाहता हूं 21। सारे लोग देखो, ये है Me, ये है H, ये है ET, ये है OH। सारे लोग देखिए, ये है PCl3, ये है PCl5, ये है SOCl2 पिरिडीन, पिरिडीन जानते ना, ये है SOCl2 और ये है ClZnCl2। तो मेरे भाई ये सारे पार्ट करके लाइएगा आप, अच्छा लगेगा आपको करके यार। MEH OH
HMED, ये सारे पार्ट करने हैं। प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त करेंगे। ये डबल डैश और ये ऐसा, इसमें सारे करिएगा। 24, इसमें करिएगा सारे। नया चैप्टर एलिमिनेशन होगा। मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप अगर ध्यान से करेंगे तो मजा आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन सब में वही पार्ट करने हैं जो पीछे दिए हुए हैं, ऐसा ही डिट्टो। चलिए, तो ढेर सारी शुभकामनाएं वंस अगेन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। एनसीईआरटी साथ में करना चाहिए। मैं एनसीईआरटी में बताऊंगा आपको कैसे करना और क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।